अक्सर आजकल हम न्यूज़ में ये पढ़ रहे हैं कि छोटी छोटी उम्र के बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू कौन है? सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है फिजिकल इनएक्टिविटी और साथ में हमारा फूड। तो अगर हम डाइट और एक्सरसाइज को ध्यान रखें तो करीब 50% हार्ट अटैक बचाए जा सकते हैं। तो जो प्री मेच्योर हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, अर्ली हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल के इमरजेंसी में अगर मैं बोलूँ कि 10 हार्ट अटैक आते हैं तो उसमें 5 हार्ट अटैक जो होते हैं वो बिलो 30 ईयर्स एज के होते हैं। तो उस केस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कल्प्रिट है या जो मेजर कल्प्रिट है वो हमारी लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल जो बिगेस्ट कल्प्रिट है हमारा, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज अर्ली आ रही है। तो उसमें लाइफस्टाइल की बात करें तो एक तो है ओबेसिटी। अगर हम ग्रोइंग वेट हम अपने किड्स का, चिल्ड्रन जो भी हम देखें उनको, तो हमारा जो नॉर्मल BMI जो बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल 23-24 होना चाहिए था, वो आजकल जो एवरेज है वो 28-29 के करीब है। ये सारा रीज़न है डिपेंडेंस है गैजेट्स के ऊपर, इंडोर गेम्स के ऊपर, प्रोसेस फूड के ऊपर, या जो जंक फूड्स खा रहे हैं हम, रेडी टू ईट जो होते हैं, इजीली कुक हो जाते हैं जो माइक्रोवेव में घुमा के। तो ये सारे रीजंस हैं। साथ में अर्ली हाइपरटेंशन। तो प्रोसेस फूड जो होता है उसमें हिडन सोडियम होता है। फिर हम बाहर के खाने पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। हमारे पास टाइम है नहीं, दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, सैलरी दो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा रेडी टू एकदम से कॉल करता है, एकदम से 10 मिनट के अंदर डिफरेंट ऐप से फूड आ जाता है। हमारा जो फ्रूट इंटेक है, जो हमारा वेजिटेबल इंटेक है, वो ख़त्म हो चुका है। तो हमारी जैसे बोला जाता है कि अगर आप 3 से 4 सर्विंग वेजिटेबल या 2 to 3 सर्विंग्स फ्रूट्स की, फ्रेश फ्रूट्स की खाएं डेली, तो आप 50% हार्ट अटैक बचा सकते हैं। तो हमारी डाइट से फूड खत्म हो गया, हमारा वेजिटेबल्स खत्म हो गई हैं, साथ में जंक फूड है, प्रोसेस फूड है, इनएक्टिविटी है, इंडोर गेम्स पर रिलाई कर रहे हैं, गैजेट्स में हम हमेशा गैजेट्स में हैं, वीडियो गेम्स, या हम सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं, बट एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो ये कुछ रीजंस हैं। साथ में इसी वजह से प्री डायबिटीज़ आ गई है, प्री हाइपरटेंशन आ गया है। अल्टीमेटली 25% 30% लोग जो प्री डायबिटीज़ होती है या प्री हाइपरटेंशन होता है, उनको आगे जाके फुल ब्लोन डायबिटीज़ और IBP हो जाता है। इसकी वजह से हार्ट की बीमारियाँ हो रही हैं। फिर यंग लोगों में, स्पेशली जो कॉलेज गोइंग है, उसमें स्मोकिंग बहुत प्रेवलेंट हो गया है। स्मोकिंग, अल्कोहल, बिंज अल्कोहल, हमारी कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती हैं हमारी ऐसी जगह जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। फिर साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, काफ़ी लोग हैं जो लोग खूब खाते हैं पीते हैं लेकिन वो ठीक रहते हैं, बट जिन लोगों में स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है। तो आजकल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। प्रोफेशनल स्ट्रेस है कि कॉम्पिटिटिव फील्ड हो गया। आजकल 6th क्लास 7th क्लास से IIT की कोचिंग शुरू हो जाती है जो पहले नहीं की जाती थी। तो इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है। तो ये सारे रीजंस हैं जो हमें बेसिकली हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली अगर आपकी इजाज़त हो तो एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि आपने प्रोसेस्ड फूड से लेकर आपने फिजिकल इनएक्टिविटी की बात की, लेकिन कई केसेस इस पर बहुत बात भी हो गई है, लेकिन चूंकि आज आप हमारे सामने हैं तो हम आपसे एक बार लेना चाहेंगे ये क्वेश्चन। जो लोग बहुत फिट भी हैं उनमें भी ये केसेस देखे गए, लाइक हम सेलेब्स की भी अगर बात करें, हुआ वेरी फिट, जो रोज़ाना जिम जाते हैं एंड ऑल, इन पर आपका क्या कहना है? यहाँ क्या गलत हो रहा है? तो देखिए, इतने ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत फिट थे और जिम जा रहे थे, दे सडनली कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक मोस्ट लाइकली। तो उसमें जो रीजंस हैं, एक तो या तो किसी को कंजेनिटल डिजीज़ है, बर्थ से किसी को होल पड़ा हुआ है और रिदम डिस्टर्बेंस कर रहा है, वो सडन एक्सरसाइज शुरू कर देता है तो ही कैन कोलैप्स। दूसरा है कि किसी को साइलेंट ब्लॉकेजेस पड़ी हुई हैं हार्ट के अंदर, 50% 70% ब्लॉकेज पड़ी है आपके अंदर, जो यूजुअली हार्ट अटैक नहीं करती है। और आप पहले कभी एक्सरसाइज कर नहीं रहे थे एंड सडनली यू हिट द जिम, तो आपने अपने हार्ट को अडेप्ट नहीं किया, आपने अभी कस्टम नहीं है आपका हार्ट, तो आपने ना एक्सरसाइज करी ना कुछ किया, आप सीधा बैठे थे ऑफिस में सालों से और एकदम से आप जिम हिट करते हैं। तो इस सिनेरियो में अगर आप सीधा वेट लिफ्टिंग शुरू करते हैं या वेट शुरू करते हैं विदाउट अंडरगोइंग इनिशियल कार्डियो फेज या जो भी एरोबिक्स होती हैं, तो यू कैन कोलैप्स। तो सडन हार्ट अटैक हो सकता है, आर्टरी रप्चर कर सकती है, वो 50% की ब्लॉकेज के ऊपर क्लॉट बन सकता है। क्योंकि जब भी आप सडन वेट करते हैं, सडन एक्सरसाइज करते हैं, तो एकदम से ब्लड प्रेशर शूट करता है। तो ब्लड प्रेशर शूट करने से सॉफ्ट ब्लॉकेज कैन रप्चर एंड इट कैन कॉज हार्ट अटैक। दूसरा होता है कि रिदम डिस्टर्बेंसेज होती हैं। तो कुछ कंजेनिटल बीमारियां होती हैं जो बर्थ से होती हैं, रिदम डिस्टर्बेंसेज होती हैं। तो रिदम डिस्टर्बेंसेज की वजह से अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस एरिथमियास, आप उसकी वजह से भी कोलैप्स कर सकते हैं, डेथ हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि अपना फिजिशियन से, कार्डियोलॉजिस्ट से आप पहले एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन लीजिए अपना, कि वेदर यू आर अलाउड टू डू दैट मच एक्सरसाइज और नॉट। अगर वो कहेगा कि हाँ आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बट इट शुड बी ग्रेडेड ग्रेजुअल प्रोग्राम्स। एकदम से सीधा हिट नहीं करना चाहिए जमने से। थैंक यू सो मच डॉक्टर।